आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, कोरोना के साए में मनेगा 15 अगस्त, महामारी से जीत का ले संकल्प। मध्य प्रदेश के इस जिले में रात 8 बजे से लॉकडाउन। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 26,005 नए पॉजिटिव मिले। टूट रहे तटबंध, दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाले एनएच पर पुल क्षतिग्रस्त, 10 की मौत। अफगानिस्तान ने पाक पर लगाया सीमा उल्लंघन का आरोप, यूएन को पत्र लिखकर जरूरी कार्रवाई को कहा। मौसम विभाग ने देश में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। मास्क न लगाने वाले को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा हटाने से पहले कर ले इन्हें याद। कोरोना संक्रमित शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल से भेजे वीडियो संदेश में कहा, डरे नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले, जल्द दर्ज होगा महेश भट्ट का बयान, कंगना और करण जौहर पर भी कही ये बात। और भज्जी के घर का इतना आया बिजली का बिल, बोले पूरे मोहल्ले का भेज दिया क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को कोरोना संक्रमण के साए में ही मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार 15 अगस्त का त्यौहार अलग परिस्थितियों में होगा, कोरोना महामारी के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी देशवासियों से अपील है कि वे स्वतंत्रता दिवस पर महामारी से आजादी का संकल्प ले, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प ले और कुछ नया सीखने को और सिखाने का संकल्प ले। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है उसके पीछे कई विभूतियों का त्याग है, देश को इनसे सीखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आज रात 8 बजे से 2 अगस्त की सुबह 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी कॉमर्शियल चीजें, दुकानें, मार्केट्स, होटल और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से पीड़ित 36,145 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में इस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की यह संख्या सर्वाधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 63.92% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोविड-19 के कारण मरने वाले की दर भी गिरकर 2.31% रह गई है। बिहार में 2605 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। नए संक्रमितों में 25 जुलाई को 1294 और 24 जुलाई व इसके पूर्व 1311 नए संक्रमित मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 38,919 हो गई है। पटना में 25 व 24 जुलाई को मिलाकर सबसे अधिक 620 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर में 123, भागलपुर में 71, गया में 112 व पूर्णिया में 54 नए संक्रमित मिले हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है, जिसने अभी तक 12 जिलों को अपने चपेट में ले लिया है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और खगड़िया शामिल है। उफनाती गंडक का पानी गंगा में आना शुरू कर दी है। गोपालगंज व पूर्वी चंपारण के बीच दिल्ली को गुवाहाटी व काठमांडू से जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ पर डुमरिया घाट पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण उस पर आवागमन बाधित हो गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने 60 से 100 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान जताया है। इससे कई नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है। रविवार को डूबने से 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान सेना द्वारा अपने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा है। उसमें 15 देशों के इस समूह से कहा गया है कि अगर द्विपक्षीय बातचीत से स्थिति नहीं संभलती है तो वह जरूरी कार्रवाई करे। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि अदेला राज्य ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किए गए सीमा उल्लंघन की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में अफगानिस्तान ने सुरक्षा परिषद में वर्ष 2019 फरवरी और अगस्त महीने में चिंता जताई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान द्वारा देश की सीमा का उल्लंघन किया जाना जारी है। देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बस्ती
गोंडा, बाराबंकी, बहराइच, मुरादाबाद, बिजनौर जिले और आसपास के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अगले 3 घंटे के दौरान गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। उधर दूसरी तरफ कई राज्य में बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बिहार मुजफ्फरपुर जिले के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। इन सबके बीच पंजाब के अमृतसर में बारिश शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 67वीं कड़ी में लोगों से रविवार को एक बार फिर बात की। पीएम मोदी ने कोरोना संकट और इससे बचाव के उपायों को लेकर एक बार फिर लोगों को जागरूक किया। पीएम मोदी इसके साथ ही मास्क से परहेज करने वाले और थक गए लोगों को भी बड़ा मैसेज दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है और अभी भी वह उतना ही घातक है जितना शुरुआत के दिनों में था। उन्होंने लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लोगों से चेहरे पर मास्क लगाने या गमछे का उपयोग करने, 2 गज की दूरी का पालन करने, लगातार हाथ धोने, कहीं पर भी थूकने की आदत से तौबा करने के साथ ही साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने शनिवार को खुद कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी, ने रविवार सुबह एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुद को बिल्कुल ठीक बताया। उन्होंने अपील की है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं वे अपना टेस्ट जरूर करवाएं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियो में चौहान नीले रंग की एक गाउन में बिस्तर पर बैठे नजर आ रहे हैं। उन्हें शनिवार दोपहर भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक दूसरे वीडियो में चौहान टीवी देखते नजर आए। उसके साथ 2 मेडिकल कर्मचारी पास खड़े दिखे। बीते 24 जून को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है और इसके पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिवंगत अभिनेता के केस को लेकर अपडेट दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। अनिल देशमुख ने कहा कि अभी तक कुल 37 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। वहीं महेश भट्ट का बयान भी 1-2 दिन में दर्ज होगा। इसके साथ ही कंगना रनौत को भी बयान के लिए तलब किया गया है। अनिल देशमुख ने आगे बताया कि करण जौहर के मैनेजर को कॉल करके कह दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर निर्देशक को भी मौजूद होना पड़ेगा। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। भज्जी ने इस बार मुंबई में अपने घर के बिजली बिल को लेकर ट्विटर पर नाराजगी जाहिर की है। हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, इतना बिल पूरे मोहल्ले का लगा दिया क्या? नॉर्मल बिल से 7 गुना ज्यादा, वाह। बता दें कि हरभजन सिंह के मुताबिक मुंबई में उनके घर का बिजली का बिल 33,900 रुपए का आया है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है।